जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आज हैं हमारे बीच पवन पटेल, जिनका मध्य प्रदेश पुलिस में मिली है सफलता। आशु गुप्ता, आशीष सोनी, प्रबल त्रिपाठी, सुनील पटेल, अनीता तिवारी, अपर्णा दुबे, इन लोगों को एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इन लोगों की 17 तारीख से ट्रेनिंग पीटीएस इंदौर में है, बहुत सारे बच्चों की और बहुत सारे लोगों की ग्वालियर तिघरा में है। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे बीच हैं अनीता तिवारी, जो कि सीधी में पदस्थ हैं और ट्रेनिंग में जाने वाली हैं। तो आप उन युवाओं को क्या बताना चाहेंगी? जैसे अभी एसएससी जीडी का पेपर हो चुका है और फिजिकल बकाया है, तो कितने दिन से तैयारी करनी चाहिए जिससे सफलता मिल सके? मेरा नाम अनीता तिवारी है और मैं अभी सीधी में हूँ और मैं उन युवाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो रोज़ आएँ और अपनी पढ़ाई के साथ भी अपनी फिजिकल की तैयारी साथ में ही करें और रेगुलरिटी मेंटेन करें। अपर्णा, जैसे तुम्हारे बहुत सारे पेपर निकले, अभी जैसे यूपीएसआई में भी सफलता मिली थी, लेकिन फाइनली सफलता नहीं मिल पाई। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेल्ट की नौकरी की या अदर नौकरी की, तो सफलता का क्या राज है? कैसे उनको तैयारी करना चाहिए और कब से शुरू करनी चाहिए? सबसे पहले तो हम अपने सर को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि जो हम आज यहाँ पे खड़े हैं इस वर्दी में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर के सहयोग और सर के योगदान की वजह से खड़े हैं। और जैसा सर ने बताया है कि इसके पहले भी मेरे कई एग्ज़ाम निकले, तो कहीं हम फिजिकल से बाहर हो गए, कहीं हम मेरिट से बाहर हो गए फाइनल। तो अगर हम फिजिकल से बाहर हुए थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही एक ही कमी थी कि हम ग्राउंड रेगुलर नहीं आते थे और ना रेगुलर ग्राउंड आते थे और यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते थे, जिस वजह से मेरा जब डेट आ जाती थी फिजिकल की, उसके कुछ दिनों पहले से आते थे तो हो नहीं पाता था। तो यही कहना चाहते, जो बेल्ट की नौकरी करना चाहता है या जो इस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो सबसे पहले आप पढ़ाई पे तो ध्यान दो ही, उसके साथ साथ ग्राउंड में भी आइए आप और टाइम दीजिए। और अगर आप ग्राउंड में टाइम देंगे तो 100% है कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर रिटर्न आप निकाल रहे हैं, फिजिकल नहीं निकाल रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि इसके पहले मेरे कई सारे एग्ज़ाम निकले लेकिन फिजिकल नहीं निकल पाया, तो आज तक हम बस यही ऐसे निकलते रहे और लास्ट में आज मेरे यहाँ फाइनल सिलेक्शन हुआ है। पवन, आप बताइए कि आप मात्र 10 से 12 दिन तैयारी किए हैं और फाइनली सफलता मिली है, इतने कम दिन में ही मिल गई है। तो आप बताइए कि सफलता मिलने या न मिलने में कितना अंतर रहता है, कितने क्षण का? सबसे पहले मैं तो सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बधाई इन्होंने दिया और इनके बहुत ज़्यादा सहयोग है कि मैं आज पुलिस में हूँ, नव आरक्षक भी हूँ। मैं एग्ज़ाम निकालना तो ठीक है, पढ़ाई के साथ पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा ही, कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा, लेकिन फ़िज़िकल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स फ़िज़िकल मांगते हैं उसमें क्या करते हैं बच्चे की पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन फ़िज़िकल पे ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि 1-2 दिन में एक दौड़ेंगे निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ाई के साथ थोड़ा सा अपनी लाइफ में फ़िज़िकल करना चाहिए। आप चाहे एग्ज़ाम की तैयारी करो ना करो अलग बात है, साथ में फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मारता है लाइफ में। तो आप पढ़ाई कर रहे हो जिस चीज़ की एग्ज़ाम की, उसके साथ फ़िज़िकल करना बहुत ज़रूरी है। अचानक 1-2 दिन या 10 दिन में नहीं निकाल पाते। हमें तो सर का सहयोग था कि हम 100% सर का सहयोग था कि हम निकाल पाए हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम थी, हम फिर भी निकाल लिए क्योंकि सर ने इतना अच्छा हमें ट्रेंड किया, आइडिया बताया हमें कैसे फ़िज़िकल निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ देंगे, आपका सहयोग करेंगे, तो सर से आप मिल सकते हैं। और लास्ट यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ फ़िज़िकल करना बहुत ज़रूरी है। इनका लगातार 3-4 पेपर निकले, इनका एसएससी जीडी भी निकला था, लेकिन फाइनली ये पुलिस में ज्वाइन कर रखे हैं सिगरौली में। तो इनको ढेर सारी शुभकामना बधाइयाँ हैं ही। आप युवाओं को कुछ बताएंगे कि यहाँ तक आने में कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? मेरी सफलता में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर फिजिकल में। पढ़ाई तो आदमी कर लेता है पर फिजिकल में आदमी करता है, फिजिकल अकेले कर लेता है, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण फिजिकल आदमी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण आदमी फिजिकल में कुछ कमियों के कारण फेल हो जाता है। और मैं फिजिकल में सर का मार्गदर्शन से फिजिकल क्लियर किया और मैं इस सिंगरौली में पदस्थ हूँ, पुलिस आरक्षक में। हमारे बीच हैं बीरू सिंह, इन्होंने लगातार 2 सफलताएं हासिल की हैं। इनका आर्मी में भी टेक्निकल में
चयन हुआ है और ये जबलपुर बीआरओ के टॉपर हैं। पेपर में इनके 100 में 98 नंबर थे और पुलिस में इनके 80 नंबर थे। तो फाइनली इन्होंने अनूपपुर में ज्वाइन किया है मध्य प्रदेश पुलिस। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। जय हिंद दोस्तों, सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि फ़िज़िकल तो नॉर्मली माने निकाल ही नहीं पाते हैं लड़के, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ फ़िज़िकल बहुत ज़रूरी है। और मैं सर के पास जब आया था तो मेरे से लगभग 1-2 चक्कर ही लग पाते थे, मेरा बहुत डिमोटिवेट होता। पर सर ने इतना हौसला बुलंद रखा कि मेरे को बहुत मोटिवेट किया और मैंने इंडियन आर्मी का भी फ़िज़िकल निकाला और पुलिस का भी फ़िज़िकल निकाला और एयरफोर्स का भी फ़िज़िकल निकाला। ये सब सर का योगदान की वजह से ही। जय हिंद दोस्त। हमारे बीच है प्रबल त्रिपाठी। इनका एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस और रेलवे ग्रुप निकला है। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। फाइनली ये रीवा में ही ज्वाइन कर रखे हैं और अभी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। तो युवाओं को तैयारी निरंतर करनी चाहिए। किस तरह करनी चाहिए प्रबल आप बताइए। जैसे आपके 4-4, 5-5 पेपर लगातार निकल रहे हैं नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी। मैं प्रबल त्रिपाठी रीवा ज़िले में पोस्टेड हूँ। मैं जब से सर के संपर्क में आया हूँ तो कई सारे फ़िज़िकल मैंने पास किए हैं। सर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपको फ़िज़िकल वहाँ जाएंगे आपका फ़िज़िकल बड़े आराम से पास हो जाएगा। आप आइए, सर से जुड़िए और अपने भी फ़िज़िकल क्लियर करिए और अपने इस स्थिति में जॉब पाइए। तो आप बहादुर सर से बिल्कुल जुड़िए और बहादुर फ़िज़िकल एकेडमी के साथ आप अपना फ़िज़िकल पास कीजिए और नौकरी पाइए। आशीष सोनी हैं। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। ये सतना में पदस्थ हैं और अभी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। पहले जब आए थे इन्हें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इनको बोले थे कि आप रेगुलर एकेडमी से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर में आपको सफलता मिलेगी। बताइए। जय हिंद सर, मेरा नाम आशीष कुमार सोनी है। मैं इस समय सतना में पोस्टेड हूँ। मेरा जब पेपर क्वालिफाई हुआ था तो फिज़िकल में हमको बहुत डर लग रहा था कि कैसे निकलेगा, क्योंकि मेरा गोला नहीं आता था। रनिंग तो थोड़ी बहुत आती थी, गोला नहीं आता था। तो सर को मैं ज्वाइन किया, सर की एकेडमी को, और जैसे जैसे सर मेहनत कराते गए वैसे मैं करता गया और रेगुलर आता गया। तो इसके बाद मेरा गोला भी अच्छा था और मैं वहाँ भी अच्छे से क्वालिफाई किया। तो मैं युवाओं को यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप पेपर क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिज़िकल के लिए एकेडमी ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सर की कीजिए, क्योंकि सर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं और आपका अच्छे तरीके से निकल जाएगा और नौकरी आप पा जाएंगे। आज हमारे बीच हैं आशु गुप्ता, जिनका मध्य प्रदेश पुलिस में तो सफलता मिली ही है। इनका एसएससी सीजीएल भी निकला है, दिल्ली एडीओ निकला है, दिल्ली हेड कांस्टेबल निकला है और एसएससी सीपीओ निकला हुआ है। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मैं डिंडोरी पुलिस में पदस्थ हूँ। जब मैं सर के पास आया था तब मेरा 2 राउंड भी नहीं आ पाता था और मेरे को हाई जंप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हाई जंप में कई बार फाउल हो जाता था, कई बार 10 फीट 11 फीट बस हो पाता था। लेकिन सर के यहाँ आने के बाद सर ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और जो सबसे मेन चीज़ थी कि सर के यहाँ जो कंटिन्यूटी रहती है वो बहुत बड़ा योगदान देती है। मेरा जो वो था एक्स फैक्टर था वो यही थी कंटिन्यूटी, कि 2 राउंड से धीरे धीरे करके मेरा जो है 8 राउंड 9 राउंड आने लगा और लास्ट में मेरी रनिंग इतनी अच्छी हो गई कि मैं वहाँ 2:34 में मारा था। इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं बहादुर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं उसमें जो युवा हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और उसके साथ साथ आप फिजिकल भी करते रहिए। और नहीं हो पा रहा है तो आप बहादुर सर के यहाँ आइए, वो आपका फिजिकल इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आपको फिजिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप पेपर निकालिए और फिजिकल आपका यहाँ से तो एक ही बार में निकल जाएगा। हमारे बीच है सुनील पटेल, जिनकी ज्वाइनिंग भोपाल में हुई है। ये लास्ट टाइम पे हमारे पास आए थे। इनके अंगूठे में चोट लग गई थी, लेकिन फाइनली ये वहाँ पे इनका फर्स्ट दिन ही फिजिकल था सागर में और इतनी गर्मी थी। गर्मी और धूप होने के बावजूद भी इनको दोपहर में 1 बजे दौड़ाया गया था, लेकिन इनको सफलता मिली। सुनील पटेल को मिली है सफलता। ये भोपाल में पदस्थ हैं। वो पोस्ट बहुत ही गरिमामय है और इसमें भारत की उन्नति छिपी हुई है। आप लोग जैसा काम करेंगे वैसा ही भारत का निर्माण होगा। तो बस इतनी बहुत अच्छा लगा। और हम तो वहाँ पे जब चल रहा था आपका वक्तव्य
वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तभी मैं सोचा कि आप लोगों से मिलूं। मुझे लगा कि आप लोग नए चयनित हुए हैं। बहुत अच्छा। आपकी कोचिंग का कौन सी कोचिंग थी? बहादुर फिजिकल ट्रेनिंग है ना? यही है। तो बहुत बहुत बधाई। कल मैंने पूछा था यहाँ पे, तो ये पता चला था कि बहादुर फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं अपने जो बहादुर जी हैं, और उनका बहुत अच्छा वो है। आज खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत उन्नत करिए आप। हम है ऐसा मान करके ये प्रथम है। इसके उच्चतम पोस्ट क्या होती है इस दिशा में या अन्य दिशा में, उसको पाने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। मतलब सर्विस के साथ अब आपके दो काम हो जाएंगे, सर्विस के साथ पढ़ाई भी। तो जो समय मिलेगा उसमें पढ़ाई करके उच्चतम स्थान पहुंचिए, और ये मानिए कि वही अपना सुख है, पढ़ना लिखना और काम करना। बहुत बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आज ये सभी बच्चे मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित होकर ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे, तो जो हमारे बहुत सारे समाज सेवी हैं, अधिवक्ता हैं, इनके माध्यम से इनको सम्मान दिलाया गया। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। ऐसे ही बड़ों का ये लोग सम्मान करते रहें और इनको आशीर्वाद मिलता रहे और लगातार ये ऊंचाइयों को छूते रहें। जय हिंद, जय भारत। है अनीता तिवारी, जिनका मध्य प्रदेश पुलिस सीधी में पदस्थ हैं। अपर्णा दुबे सतना में पदस्थ हैं। पवन पटेल सिगरौली में पदस्थ हैं। सूरज सिंह परिहार सिगरौली में पदस्थ हैं। प्रबल त्रिपाठी रीवा में पदस्थ हैं। सुनील पटेल भोपाल में पदस्थ हैं। बीरू सिंह अनूपपुर में पदस्थ हैं। आशीष सोनी सतना में पदस्थ हैं। अंशु गुप्ता अनूपपुर में पदस्थ हैं। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। ऐसे ही लगातार ये पेपर निकालते रहें। जैसे कि अभी आने वाली है एसआई, तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस बोलता है कि इन लोगों का पेपर निकलेगा, और निश्चित तौर पे ये 15 से 20 दिन अगर छुट्टी ले लेंगे तो एसआई में जैसे अभी फिजिकल का नंबर जुड़ना है, तो मैं निश्चित तौर पे इनको 100 में 100 फिजिकल में नंबर ज़रूर दिलाऊंगा। पेपर तो वैसे भी निकाल के आएंगे। मैं इनको यही आशीर्वाद और यही बोलूँगा कि ट्रेनिंग के टाइम में भी आप समय निकालें और आगे के लिए लगे रहें। बहुत जल्दी ही एसआई का नोटिफिकेशन आएगा, तो इन लोगों को सफलता मिले। ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से, और ऐसे ही ये अपने ज़िले और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।